नेपाल में अनरेस्ट के बाद जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिमाग में एक सवाल लगातार चल रहा था कि यार क्या एनपीएल के लिए फॉरेन प्लेयर्स हामी भरेंगे। क्या ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद एनपीएल में फॉरेन प्लेयर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब ये बातें चल ही रही थी कि अचानक से क्रिस लेन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कल रात की और फिर सबको अपने आने का जो इंतजार है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया। सबने जब कल क्रिस लेन को 5 बॉल में 5 कंसेक्यूटिव छक्के मारते हुए देखे, अपना शतक लगाते हुए देखा, 211 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते हुए देखा और नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ वन साइडेड मुकाबला जीतते हुए देखा, तो सबने कहा कि यार ये वाला लेन अगर एनपीएल में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। अब देखो, क्रिस लेन के बारे में हमने पास्ट में बात की थी, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी आपको बताया था किस तरह से उन्होंने लीग क्रिकेट में खास करके तबाही मचाई है। और अगर आप टी20 लीग्स की बात करो तो ऑपोजिशन कोई भी हो वो इनके नाम से डर जाता है। यस, इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना कुछ खास नहीं किया इन्होंने, लेकिन लीग क्रिकेट में ये कारनामा करते रहते हैं और काफी बार कहते हैं ना कि यार आप जब बहुत कुछ करके छोड़ देते हो तो लोग उसको भूलने लगते हैं, तो हर कुछ दिन के बाद उसको अपडेट करना जरूरी होता है। और क्रिस लेन ने वही अपडेशन करा और हद बात यह है कि वो जो 5 छक्के लगाए हैं वो सारे स्पिनर्स को लगाए। अब स्पिनर्स की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप नेपाल प्रीमियर लीग में आओगे तो वहां पर ज्यादा बोलबाला स्पिनर्स का होता है। और अगर स्पिनर्स का बोलबाला होता है और अगर क्रिस लेन उनको बैट करके लंबे लंबे 100 मीटर के छक्के मार सकते हैं तो समझ लीजिए कि इनकी एक आध बॉल जो है वो टीयू के बाहर भी गिर सकती है। खैर, क्रिस लेन को लेकर के, इस मैच को लेकर के बात करेंगे और टीम के ओपनर्स कौन कौन होंगे। बिकॉज आपको याद दिला दूं कि पिछली बार अगर आप हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के बहुत सारे बल्लेबाज थे और तो और सुदर्शन पश्चिम के टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे वो वहां पर थे। चाहे आप सैफ जायद की बात करो या फिर आप मैकमिलन की बात करो या फिर आप भंडारी की बात करो, विनोद भंडारी, वो सब टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में थे। तो भैया सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स का जो टॉप ऑर्डर था वो पहले ही बहुत स्ट्रांग था। अब आपको क्रिस लेन को उसमें एडजस्ट करना है। अब क्रिस लेन जो है वो अगर आएंगे तो कौन वहां से हटेगा, खैर उस बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा आपको वाइटलिटी ब्लास्ट 2025 का कल जो सेमीफाइनल हुआ उसके बारे में बता देता हूं, जहां पर नॉर्थहैम्पटनशायर ने 158 रन बनाए और डीएलएस की वजह से उस रन को थोड़ा सा कम कर दिया गया, 155 का टोटल मिला। और हैम्पशायर ने डीएलएस मेथड से जो टोटल मिला, लगा एक बार को कि यार ये कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन क्रिस लेन ने सिंगल हैंडेडली 15.4 ओवर्स में मैच को जो है वो अपने नाम कर लिया। देखो 38 रन जब टीम को चाहिए था उस टाइम पर 4 ओवर बच रहे थे। अब अगर आप टेक्निकली देखते हो 4 ओवर में 38 रन मतलब लगभग 10 के रन से आपको हर ओवर मारना पड़ेगा, बिकॉज 4 में 40, 10 में 10 रन हर ओवर मारोगे। लेकिन क्रिस लेन ने कहा कि भैया उतना लंबा लेकर जाने का कोई हिसाब किताब रखना ही नहीं है। और जो लॉयड को फटाफट छक्का, लेग स्पिनर है लॉयड पोप, उनको जो फटाफट छक्के मारने शुरू करे, एक तरफ से उन्होंने एकदम इवनली बैलेंस जो मैच लग रहा था उसको एकदम से खत्म कर दिया। और ऐसा मोमेंटम दोबारा से मतलब ऐसा मोमेंटम